हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो हम आज क्या करेंगे, हम आज अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 से पार्ट ए बुक का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं यूनिमैक्स की बुक रेफ़र कर रही हूँ। चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं उन्हें क्लियर करेंगे और रटेंगे नहीं, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है, ठीक है। अगर रट के चलोगे तो आपको बहुत ही कम टाइम के लिए याद क्या रहेगा, आपको रट्टा लग जाएगा थोड़े से कम टाइम के लिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स तक भूल जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आपको समझ के चलना है और चाहे आप एक वीडियो को दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, लेकिन आपको समझना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे रटते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत स्टूडेंट्स रटते हैं, लेकिन मत रटा करो, ठीक है, समझा करो। अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के नेम से स्टार्ट करो कि चैप्टर का नेम क्या है। अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हमने इसमें देखने हैं अकाउंट्स कैसे बनते हैं, कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, कौन लोग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट मीन्स टू से कि मनी, ठीक है, पैसा कमाना होता है बहुत सी संस्थाओं का मोटिव। और कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती हैं बहुत सारी जिनका मोटिव होता है कि वो लोग लोगों की सेवा करें, ना कि प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो जो संस्थाएं ऐसी सोच रखती हैं कि हमें लोगों की सेवा करनी है, हमें लोगों से प्रॉफिट नहीं चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांजैक्शंस भी होती होंगी डेली की कितनी सारी, ठीक है। वो लोग कैसे अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स की, ट्रांजैक्शंस की पता है बुक्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कितनी मोटी मोटी बुक्स होती है, वो लोग प्रिपेयर करते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कितना पैसा गया है, कितना पैसा हमने कहाँ पे लगाया है, क्या हमें आज क्या मिला है, किसने हमें क्या दिया है, हमने आज किसी की क्या सेवा की है, वहाँ पे कितने पैसे लगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लोग रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में। उनमें ये लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में देखना है। सो ये लोग ना 3 चीज़ें बनाते हैं मेनली, 2 अकाउंट्स होते हैं, एक बैलेंस शीट होती है। कौन कौन से अकाउंट होते हैं इनमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट की बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों अकाउंट्स जो प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में सुनो कि क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझ लो, आपने एक्रूअल बेसिस सुना है, 11th में सुना है, नहीं सुना तो अब सुन लो, ठीक है। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है ना कि ये बोलता है कि जैसे कि ये साल है, समझ लो आप, ये जो है ये करंट ईयर है, ओके, ये करंट ईयर है। और हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है अभी, 2023 चल रहा है ना, 3 चल रहा है ना, 2023। उसके बाद है हमारा अगला साल कौन सा है, पहले पिछले की बात कर लेते हैं। पिछला साल कौन सा है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। कौन सा था, आपको तो पता ही नहीं है कौन सा था, 2022 था, ठीक है, पिछला साल। उसके बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा है, ये आपको पता है कौन सा है, 2024। तो हमारा पिछला जो साल था वो था 2022, जो ये वाला साल है ये है 2023, और अगला साल कौन सा आने वाला है, 2024, यू नो दैट। अब हमारा ये जो एक्रूअल बेसिस है ये बैठा है यहाँ पे इस करंट ईयर में। ये जो एक्रूअल बेसिस है ना, ये बोलता है कि करंट ईयर में जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है, किसके पास, हमारे पास, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, मैं खुद को इस चैप्टर में एज अ एनपीओ समझूंगी, मैं इस चैप्टर में खुद को ना
एनपीओ समझोगी कि मैं ना एनपीओ हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं वैसे इस चैप्टर में हम समझेंगे खुद को। अगर आप इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल करोगे ना, आप खुद को, आपको ये इस ऑर्गेनाइजेशन समझना पड़ेगा आपको खुद को, ठीक है। हो तो नहीं आप, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो आपका सम नहीं निकलेगा, ठीक है। सो आपको समझना है कि आप हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और आपको ये जो एक्रूअल बेसिस है ना, ये बोल रहा है कि आपको ना ये जो करंट ईयर है, जो कि साल चल रहा है 2023, इस साल में आपको जितने भी पैसे मिल रहे हैं, जितने भी पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग भी तो ये जो सर्विसेज देते हैं लोगों को, कई पेड़ से पैसे थोड़ी ना तोड़ के लाते हैं जो देते हैं सर्विसेज, इनको भी कहीं से इनकम होती है, ठीक है। इन्हें सब्सक्रिप्शन मिलती है, लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना मंथ वाइज, एक मंथ बाद, 2 मंथ बाद उन्हें रेगुलर रैकरिंग बेसिस पे उन्हें सब्सक्रिप्शन जो है वो लेनी पड़ती है मेंबर्स बने रहने के लिए सोसाइटी के, ठीक है। और क्या डोनेशन मिलती है लोगों को, ठीक है, लोगों को नहीं, एनपीओ को। एनपीओ को हमें, मतलब कि मैं एनपीओ हूँ, मुझे डोनेशन मिलेगी, मेरी इनकम कहाँ से होगी? अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगी, सर्विसेज दे रही हूँ मैं लोगों को, उनसे मैं पैसे तो ले नहीं रही हूँ, उनको सिर्फ सर्विसेज दे रही हूँ, मैं समाज सेवा कर रही हूँ, तो मुझे कहाँ से इनकम होगी? मैं जो सर्विसेज दूंगी, मैं कहाँ से दूंगी? मुझे भी तो इनकम चाहिए ना कहीं से, तो मुझे इनकम कहाँ से होगी? मुझे जो लोग हैं वो लोग मेरे मेंबर्स बनेंगे, मेरी सब्सक्रिप्शंस लेंगे और मुझे डोनेशन देंगे, ठीक है। यही तो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा ना, इसी से मैं फिर अपनी जो है एनपीओ चलाऊंगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्हीं पैसों से चलाऊंगी, ठीक है। सो ये जो एक्रूअल बेसिस है ना, ये बोलता है कि आपको करंट ईयर में आपको आपने जितनी सर्विसेज दी हैं, आपने जितने पैसे दिए हैं, आप लोग इसी साल का नोट करोगे सब कुछ, अगले साल का नोट नहीं करोगे, पिछले साल का नोट नहीं करोगे, इसी साल का नोट करोगे, ओके। लेकिन ये जो एक्रूअल बेसिस की भी ये जो बात है कि आप लोग रिकॉर्ड करोगे सिर्फ और सिर्फ इस साल की चीज़ें, कि पैसा कितना आ रहा है सिर्फ इसी साल का। अगर आपको इस करंट ईयर में, अगर मैं 2023 की बात करूं, तो मुझे मेरी फ्रेंड ने ना मेरे से 1000 रुपीज़ लिया था। कब लिया था? 2022 में लिया था, ठीक है। 2022 में उसने मेरे से 1000 रुपया लिया था, और मैं इस 2023 में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती कि मेरे से पैसा गया है। मेरे से पैसा गया है कितना? 1000 किसको गया है? मेरी फ्रेंड को गया है। मैं इस बात को नोट नहीं करूँगी करंट ईयर में, ये वो प्रीवियस ईयर की बात है, वो पिछले साल की बात है, उसको मैं इस साल में रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। ये बोलता है हमारा एक्रूअल बेसिस। समझ में आई बात? लेकिन ये जो हमारा रिसिप्शन पेमेंट है ना, ये महाराज जो हैं ये कहते हैं कि मैं तो नहीं मानता, ये जो एक्रूअल बेसिस है इसकी जो बात है वो ना, ये जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है ये नहीं मानता। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये हमारे समझदार हैं, ये मान जाते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो करंट ईयर की होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये हमने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट से बनाना होता है, और ये जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है ये तो फॉलो ही नहीं करता। इसमें तो जो है बस आ जाए, पिछला है आ जाए, अगला है आ जाए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे पैसा हमने अगले साल का देना है, एडवांस ही वो दे देगा, वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा रिसिप्शन पेमेंट में, अकाउंट में। लेकिन इससे जब हमने ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ना, तो हमें देखना पड़ेगा, हमें ना एक एक चुन के इसमें डालने पड़ेंगे कि कौन कौन से इस साल के हैं, ठीक है। डायलॉगबाजी कर रही मैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हमें सोच समझ के, हमें देख के डालना है इसमें कि कौन सा इस साल का है, वही हम डालेंगे। अगर हमने कुछ पिछले साल का डाल दिया या फिर नेक्स्ट ईयर का डाल दिया, वो हमारा सम जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि एक्रूअल बेसिस जो है वो फॉलो नहीं करता है। एक्रूअल बेसिस को फॉलो नहीं करता है कौन? रिसिप्शन पेमेंट। ये जो रिसिप्शन पेमेंट है, इसका मुंह तो बनाया नहीं मैंने, ये बोलता है कि मैं नहीं फॉलो करता ये, अब जाओ आगे जाओ आप, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है इसके पास जाओ, यही आपको फॉलो करेगा, मैं तो नहीं करता, ठीक है।
ये जो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट है इसमें पिछला भी सब आएगा और नेक्स्ट ईयर भी सब आएगा। ठीक है ठीक है, आपको मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बोला है। ठीक है, समझ में आया है तो मुझे लिख के बताओ अभी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे पता चले। ठीक है, एक्रूअल बेसिस जो है इसका रूल जो है रिसिप्शन पेमेंट फॉलो नहीं करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉलो करता है। क्या है रूल, क्या है कि इसी साल की चीज़ें होनी चाहिए इसमें रिकॉर्ड, इसी साल का पैसा रिकॉर्ड होना चाहिए, ना तो अगले साल का ना तो पिछले साल का, बस इसी साल का और कुछ नहीं। ठीक है, ये एक्रूअल बेसिस हमारे बोलता है। ये चीज़ पता चल गई। अब हम देखेंगे कि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। इनको हम लोग समझेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें आती है, कैसे उनका नेचर क्या होता है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कर देते हैं हम अभी रब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। कि अभी हम क्या करेंगे, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट देखेंगे कि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, सब देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनता कैसे है, लेट मी टेल यू कि ये जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है ये आपको दिया हुआ होगा, ज़्यादातर तो दिया हुआ होगा। इससे आपको इसको देख के आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस है आई थिंक, उनमें आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ ये देखने में होता है। रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, इस तरह से आपको कुछ ये देखने को मिलता है। और रिसिप्ट साइड में मतलब कि जो रिसिप्ट मतलब रिसीव, क्या आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, रिसीव क्या हो रहा है, मनी, कितनी मनी आपको रिसीव हो रही है। रिसिप्ट हमें क्या क्या होता है, हमें मतलब कि मैं बार बार बोल रही हूँ, हमें मतलब मैं ज्योतिका नहीं, मैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैं कोई एनजीओ हूँ, कोई सोशल क्लब हूँ, कोई स्पोर्ट्स क्लब हूँ, कुछ भी हूँ। ठीक है, मैं एनपीओ हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या रिसीव हो रहा है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हो रही है। रिसीव जो चीज़ें होती है ना वो इस साइड में आ जाती है। उसके बाद मुझे क्या रिसीव हो रहा है, डोनेशन। ठीक है, डोनेशन रिसीव हो रही है मुझे। उसके बाद मुझे रिसीव हो रही है लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, एंट्रेंस फीस नहीं, एंट्रेंस फीस, हाँ एंट्रेंस फीस। ठीक है, ये होगी हमारी रिसिप्ट। आपको समझ में आ रहा है, मैं एनपीओ हूँ, मैं चार्ज करूँगी। अगर मेरे मेंबर बनना है तो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी भाई, सब्सक्रिप्शन दो, सब्सक्रिप्शन के पैसे आ जाएंगे मेरे पास, रिसीव हो गया मुझे। डोनेशन, कोई मुझे डोनेशन दे रहा है, रिसीव हो गई मुझे। उसके बाद कोई मुझे लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब कि मेंबर बन रहा है मेरा, कोई मेरा मेंबर बन रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन रहा है, तो वो मुझे बोलेगा मैं ज़िंदगी भर का मेंबर बन रहा हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो मुझे पूरी ज़िंदगी भर के फीस दे देगा। ठीक है, वो भी मुझे रिसीव हो गई, यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी आपको पता है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे आपको एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, आप कहीं पे पिकनिक पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको एंट्रेंस फीस आजकल में देखने को मिल जाती है कॉमन ही। तो एंट्रेंस फीस भी आपको क्या होती है, रिसीव होती है। समझ में आई बात। उसके बाद पेमेंट जो हम पे करते हैं, जो जब हमारे से मनी जाती है, जब हमारे पास मनी आती है उसको बोलते हैं रिसिप्ट, जब हमारे पास से मनी जाती है उसको बोलते हैं पेमेंट। अंडरस्टूड। तो पेमेंट में हमारी क्या चीज़ें आ जाएंगी, सैलरी, उसके बाद हमारी आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। यार आपको हैंड राइटिंग समझ में आ रही है ना, अगर नहीं आ रही हैंड राइटिंग समझ में तो प्लीज़ बता देना। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी थोड़ा सा और अच्छे से लिखूँ। है फर्नीचर, उसके बाद है हमारी इन्वेस्टमेंट,
4 चीज़ें लिखी है ना, हाँ ठीक है। सो आपको कुछ रिसिप्शन पेमेंट में मैंने तो जस्ट 4 चीज़ें लिखी है, आपको तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। वो आपको करवाएंगे जब हम सम करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा।